जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको कार्तिक पूर्णिमा की कथा सुनाने जा रही हूँ। वो इस प्रकार है। हिंदू धर्मशास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा की महिमा बहुत बताई गई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग से धरती पर देवता आकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाते हैं। यह मान्यता भी है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य के चित्त की शुद्धि होती है। भक्त इस खास दिन पर उपवास भी रखते हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक कार्तिक पूर्णिमा का दिन धार्मिक के साथ ही आध्यात्मिक रूप से भी काफ़ी महत्व है। इस मौके पर देवी देवताओं को खुश किया जाता है, इसीलिए इस दिन लोग पवित्र गंगा में डुबकी लगाते हैं और दान पुण्य कर पुण्य कमाते हैं। कार्तिक स्नान करने और भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का पूजन करने से भक्तों को अपार सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार दैत्य तारकासुर के 3 पुत्र थे, ताराक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया था तो उसके पुत्र को बहुत दुख हुआ। उसके बाद उन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या करी और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो असुरों ने उनसे अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वर मांगने के लिए कहा। तब उन तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा, आप हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण करवाए। हम इन नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से घूमते रहें। 1000 साल बाद हम एक ही जगह मिले। उस समय हम तीनों पुर मिलाकर एक हो जावें, तो जो देवता उन्हें एक ही बाण से नष्ट कर सके वही हमारी मृत्यु की वजह हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तारक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। उनमें से एक नगर सोने का, एक नगर चांदी का और एक नगर लोहे का था। सोने का नगर ताराक्ष का था, चांदी का कमलाक्ष का और लोहे का विद्युन्माली का था। अपने पराक्रम से इन तीनों असुरों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। इन दैत्यों से घबराकर सभी देवता भगवान भोलेनाथ की शरण में गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। चंद्रमा और सूर्य उस रथ के पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने। शेषनाग प्रत्यंचा, स्वयं भगवान विष्णु बाण और अग्निदेव उसकी नोक बने। इस दिव्य रथ पर सवार होकर जब भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए चले तो दैत्य में हाहाकार मच गया। दैत्यों व देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जैसे ही त्रिपुर एक सीध में आए, भगवान शिव ने दिव्य बाण चलाकर उनका नाश कर दिया। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवता भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। त्रिपुरों का अंत करने के लिए ही भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहते हैं। जय श्री कृष्णा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय श्री कृष्णा।